अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। इसी की तरह अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों पर अपनी रहमतें बरसाता रहे, आपको खुश रखे, आबाद रखे, बेरोज़गारों को रोज़गार दे और बीमारों को शफ़ा दे। पाकिस्तान इसी तरह सलामत रहे, हमेशा रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद और हमेशा ज़िंदाबाद। आप लोगों से गुज़ारिश की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और राय का इज़हार ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके और आप लोगों की जो राय है वो हम तक पहुँचे और हम लोग उसको देख सकें और वहाँ से कुछ लर्न कर सकें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की जेल में जाने का 2 साला जश्न मना रही है। और ये जो जश्न है ये उन्होंने शुरू तो किया था कि इस दिन एक बहुत बड़ी तहरीक जो अपने अंजाम तक पहुंच चुकी होगी और 5 अगस्त को ज़ाहिर है उस वक़्त यूथियों ने कहा था कि तहरीक इतनी बड़ी हो जाएगी जो है वो अच्छा लफ़्ज़ यूथिया जो है ना एक दोस्त ने कहा कि यार ये लफ़्ज़ ज़रा थोड़ा-सा सख्त है तो इसकी जगह पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर कह लिए तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा यार अच्छा ये भी ठीक है। तो जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर थे वो ये साबित कर रहे थे कि तहरीक उस लेवल तक पहुँच जाएगी और अब 5 अगस्त तक जो है वो खान साहब जो हैं वो रहा हो जाएँगे और फिर 12-13 अगस्त तक खान साहब आएँगे और 14 अगस्त की जो सेरेमनी है वो खान साहब खुद अपने हाथों से करेंगे। झंडा लगाएँगे लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पा रहा और ऐसा नहीं हो रहा। खान साहब अभी भी जेल में हैं और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वर्कर हैं वो बेचैन हैं कि क्या किया जाए? जो कल्ट वर्कर हैं, बहुत सारे वर्कर तो अब नहीं रहे। क्योंकि उनको समझ आ गई कि ये रॉन्ग नंबर है और रॉन्ग नंबर के पीछे कौन घूमता फिरे, कौन फिरता रहे। तो इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अब आज का दिन जो है बड़ा अहम दिन है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या कमाल करती है। 1-2 जगह पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो ज़ाहिर है जलसे-जुलूस करेगी और ये साबित करने की कोशिश करेगी कि हमने एक बहुत बड़ा जम-ए-गफ़ीर इकट्ठा कर लिया। लाहौर में सरगोदा में, जड़ांवाला में, फैसलाबाद में इस जगह पे तो कम से कम या कराची में या बलूचिस्तान में किसी किस्म के कोई जलसे का ऐलान नहीं। केपीके में एक आध जलसा कर रहे हैं और उस एक जलसे में कितने लोग आ जाएँगे? 2000, 4000, 10,000, 15,000 ये टोटल है। तो दोनों तरफ से जो है वो धोखा देने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ से इमरान खान साहब जो हैं वो हमेशा धोखा देते आए हैं और दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो इस वक़्त लीडरान हैं जो इस वक़्त इक़्तिदार में है। इक़्तिदार से मुराद ये है कि वो पार्टी को लीड कर रहे हैं और जो गंडापुर साहब हैं उनका तो आपको पता ही है वो तो इमरान खान साहब की पूरी बातें भी बाहर नहीं लेके आते या नहीं पहुँचाते। वो वहीं से कोशिश करते हैं कि चीज़ें अंदर ही रह जाएँ ताकि ये जो इंतशार वाली सियासत है वो कम हो जाए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गिरफ्तारियों के डर से बहुत सारे जो लीडरान हैं जो 9 मई में जैसे ज़रताज गिल साहबा हैं, साहबज़ादा अहमद रज़ा साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं और बहुत सारे दूसरे लोग जो हैं, उनके बारे में कोई पता नहीं कि वो कहाँ छुप गए हैं, कहाँ चले गए हैं और कौन-सी जगह पे बैठकर वो कोई एनआरओ लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अदालत उनको 10 साल सज़ा दे चुकी है, सुना चुकी है। किसी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक भी लीडर ने आकर रज़ामंदी से गिरफ्तारी नहीं दी कि जी हमें स्टेट ने, हमें अदालत ने स्टेट की अदालतों ने हमें जो है वो सज़ाएँ दी हैं और अदालतें जब कुछ सज़ाएँ देती हैं तो मेरे ख़्याल में यही वो लोग थे जो आज भागे हुए हैं। दूसरों की सज़ाओं पर बाकायदा तौर पर मिठाई खाते थे और मिठाई खाते हुए वीडियो, फ़ोटो बाकायदा तौर पर तंज़न रिलीज़ किया करते थे। आपको याद आ गया होगा जिस तस्वीर की मैं बात कर रहा हूँ, एक-दूसरे के मुँह में लड्डू और रसमलाई डाल रहे होते थे। आज ये तमाम के तमाम भागे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के किसी एक भी लीडर में अखलाकी ये जुर्रत नहीं पैदा हुई कि वो खुद अदालत के सामने सरेंडर करें, थाने जाएँ और जाकर गिरफ्तारी दे दें कि अदालत ने हमें सज़ा सुनाई है और हम लोग वापस आ गए। यहाँ पे आपको ये मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी बीमार बीवी के साथ लंदन में थे और अदालत ने सज़ा सुनाई थी नवाज शरीफ साहब को और वो जो सज़ा सुनाई थी और वो सज़ा मियाँ मोहम्मद नवाज साहब उस वक़्त तो बड़ी लंदन में बैठे हुए थे। वहाँ से उनको कोई भी गिरफ्तार करने नहीं आ सकता था या गिरफ्तार नहीं हो सकते थे। वो लंदन में उस वक़्त तक बैठे रहते जब तक उनके मामलात ठीक ना हो जाते। लेकिन उन्होंने वहाँ पर नहीं बैठे रहे। वो वहाँ सर अपनी बहादुर बेटी के साथ अपनी मरती हुई बेगम को छोड़कर वापस आए। लाहौर एयरपोर्ट उतरे, गिरफ्तारी दी और जाकर गिरफ्तार हो गए। कोट लखपत जेल, अडयाला जेल, हर जगह पे रहे और इस दौरान उनकी जो बीवी थी, वो आखिरी दम तक यही पूछते रहे कि मेरी गुड़िया किधर है और बाबूजी किधर हैं। कभी उनको बताया जाता रहा कि वो किसी काम पे गए हैं, कभी जलसे-जुलूस पे गए हैं और वो आखिरी जिससे लम्हे हैं वो जो हैं वो अ, अपनी बीमार बीवी के साथ ना गुजार सके। मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा ने लंदन के एक
होटल में की थी, मैं उसमें मौजूद था। मियां नवाज शरीफ साहब ये लफ्ज जब कह रहे थे कि शायद ये इसके बाद मैं अपनी बीवी को कभी जिंदगी में दोबारा ना देख सकूं, ये कितनी तकलीफ वाले लफ्ज थे, ये कितने कर्ब वाले लफ्ज थे। मैंने मरियम नवाज की आंखों में वो आंसू देखे जो नीचे तो नहीं गिरे लेकिन आंखों तक आए, जब वो ये बता रही थी कि उनकी वालदा बीमार है, और जब वो अपनी बीमार वालदा को छोड़ के जा रही हैं तो इसलिए जा रही हैं क्योंकि पाकिस्तान की अदालतों ने हमें ये सजा सुनाई है। एक तरफ वो नवाज शरीफ बहादुर, एक तरफ उसकी बेटी बहादुर जो सजा का सुनते लंदन से वापस आ गए, और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लीडरान जो इस वक्त अदालतों से सजा सुनने के बाद मफरूर है और हमें किसी जगह पे नजर नहीं आ रहा है कि वो कहाँ चले गए हैं। अच्छा, एक और चीज जो इस वक्त जो जाहिर है 5 मई के हवाले से कुछ गिरफ्तारियों की बातें चल रही हैं, जो लोग इंतशार फैलाने के प्लान कर रहे हैं, हुकूमत के पास, अदारों के पास, एजेंसियों के पास कुछ लोगों की एक्टिविटीज के बारे में है कि वो कल कोई ऐसी हरकतें करना चाहते हैं या कोई ऐसी गड़बड़ करना चाहते हैं, तो उनकी गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में मारे भी जाने चाहिए। ये शर्पसंद लोगों को, ये शर्पसंद पार्टी को आप फ्री हैंड नहीं दे सकते, वरना ये जो करेंगे वो आपके सामने है। इधर से अमरीकियों के लिए एक और क्यामत आती जा रही है। अगर भारत में मारजोर जो अमरीकी कांग्रेस की रुकन है, मारजोरी टेलर क्रेन, और उन्होंने एक ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि भारतीय H1B वीजे खत्म किए जाएं जो अमरीकी नौकरियां छीन रहे हैं, और इसके बजाय उनको यूक्रेन रूस की जंग में ओबामा और बाइडेन न्यूकॉन की हुकूमत को फंडिंग और हथियारों को बंद कर देना चाहिए। ये जो उन्होंने कहा जी कि जो भारतीय H1B टाइप को वीजे हैं, शायद को वर्क परमिट है या किस किस्म के वीजे हैं, ये वीजे बंद होने चाहिए, क्योंकि इन वीजों की वजह से जो अमरीकी लोग हैं उनकी नौकरियां जो है ये भारतीय खाए जा रहे हैं, और भारतीय जो है ये हर तरफ से इस वक्त अमरीकियों के वो जिसे कहते हैं ना कि निशाने पर है। और ये एक बहुत बड़ी इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही है। आप पुर्तगाल चले जाएं, आप हॉलैंड चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, हर जगह पे ये हवा है कि जो जो गैर मुल्की हैं ये लोकल लोगों की नौकरियां खा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, किसी किसी जगह पे ऐसा मुमकिन है हो रहा हो, जो लोकल लोग हैं वो काम करते हैं, और अगर जो लोकल लोग हैं अगर वो काम नहीं करते और गैर मुल्की आकर काम करते हैं तो इसमें उनका कसूर तो कोई नहीं है। बट एनी हाउ ये बड़ा आने वाले वक्त में भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, जिसमें उनके वीजे जो है रोज बरोज बंद होते जा रहे हैं। अच्छा जी, आगे जाके डोनाल्ड ट्रंप ने एक और जो है वो मोदी सरकार को बम के नीचे लम्हा पाया है। भारत न सिर्फ रूसी तेल की बड़ी मुकदार खरीद रहा है, बल्कि खरीदा गया तेल खुले बाजार में बेचकर बड़ा मुनाफा कमा रहा है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं यूक्रेन में कितने लोग रूसी जंगी मशीन के हाथों मारे जा रहे हैं। इस वजह से मैं भारत पर अमेरिका को अदा किए जाने वाले टैरिफ महसूलात में नुमाया इजाफा करने जा रहा हूँ। इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। अब अंदाजा करें कि ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि वो मजीद इसके ऊपर जो है वो लगाने जा रहे हैं भारत के ऊपर। उसकी रीजन साथ में वो ये दे रहे हैं कि ट्रंप जो भारत है वो एक तो तेल खरीद रहा है, तेल खरीदने के बाद जो है ना वो उसको अपने मुल्क से, मतलब कि रशिया से वो सस्ता तेल लेके आ रहा है और किसी दौर में ईरान से भी सस्ता तेल खरीद रहा था। वो तेल तो वहां से लेके आ रहे हैं, एक तो खुद वो इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरा वो दूसरे ममालिक को वो तेल बेच रहे हैं। मतलब यहां से ले रहे हैं, थोड़ा बहुत साफ कर रहे हैं और आगे बेच रहे हैं, उसमें बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये बात, ये तेल का मुनाफा कमाते वक्त भारतीय हुकूमत जो है उसको ये बिल्कुल नहीं नजर आ रहा कि जिस स्टेट से, जिस मुल्क से, रशिया से वो तेल खरीद रहे हैं, वो रशिया उन पैसों का जो भारत उनको दे रहा है मशीन गनों में गोलियां डालकर यूक्रेनियों को मार रहे हैं, और ये भारत के लिए कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि एक, मेरे ख्याल में भारत खैर हर गुजरते दिन के साथ जो है ना वो ट्रंप के हाथों खजल खराब हो रहा है, और जो 25% है वो 30% भी हो सकता है और 35% भी हो सकता है, और इससे जो भारत की इकोनॉमी है जिसकी अमेरिका के साथ बड़ी ट्रेड है उसके लिए एक बड़ा धचका लगने वाला है। एक चीज जो है वो बार बार कही जा रही है कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो लाहौर से कोई इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हमने भी अपने घोड़े दौड़ाए और पता किया कि ऐसा किसी जगह पे नजर आया, हमें जवाब ये मिला कि किसी जगह पे ऐसी कोई चीज जेर गौर नहीं है। मोहसिन नकवी साहब सेनेटर हैं और वो सेनेटर ही रहेंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो हैं वो ये एक अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन लड़ने के बाद वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। ये उन लोगों का ख्वाब जरूर हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस किस्म की कोई ना कोई खबर है और ना इस वक्त की कोई, ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ग्रुप्स में, बहुत सारे जिसे 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 कहते हैं ना कि ये उनका एजेंडा है कि इस किस्म की खबरें फैलाकर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, आपको पता ही है उनका असल मकसद क्या होता है। फिलहाल शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम है, तगड़े वजीर आजम है, और एक बात जो बार बार कही जा रही है वो ये है
کہ یہ شہباز صاحب جو ہیں وہ پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو اپنی مدت پوری کریں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ، سلامت رہیں، خوش رہیں، ہمیشہ کی طرح آپ پر خدا کی ذات اپنی رحمتیں برساتا رہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ رائے کا اظہار ضرور کریں اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ ضرور لکھیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔